हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। म्यूटेशन को समझने से पहले डीएनए को समझना जरूरी है। डीएनए हमारी जेनेटिक कोड का बेस है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट जैसा, जो बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसाइड करता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जिसे हम कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स बदल जाएं तो स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बदल सकता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होने से म्यूटेशन होता है। चलिए जानते हैं कैसे। जेनेटिक म्यूटेशन एक चेंज होता है जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होता है। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। इन न्यूक्लियोटाइड्स का पैटर्न इंस्ट्रक्शंस बनाता है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो गया तो इंस्ट्रक्शन भी बदल जाएगा, और यानी कि म्यूटेशन, यही म्यूटेशन कहलाता है। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स चेंज क्यों होते हैं। चलिए जानते हैं। जब डीएनए कॉपी होता है, स्पेशली सेल डिवीजन के टाइम पे, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये कॉपिंग एरर्स न्यूक्लियोटाइड्स को गलत जगह प्लेस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के एरर से म्यूटेशन होता है। अब डिटेल में देखेंगे कि म्यूटेशन के कॉजेस क्या हैं। म्यूटेशन 3 मेन रीजन से हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियोटाइड गलत कॉपी हो जाए। म्यूटाजेंस, यानी कि रेडिएशंस, यूवी रेज, केमिकल्स, ये न्यूक्लियोटाइड को डैमेज कर सकते हैं। लास्ट, वायरसेस एंड इन्फेक्शंस। कुछ वायरसेस अपना डीएनए हमारे डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं। इन सब सिचुएशंस में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाता है और म्यूटेशन हो जाता है। अब हम टाइप्स देखेंगे, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बदलने से म्यूटेशन कैसे डिफरेंट कैटेगरी में आता है। पॉइंट म्यूटेशन एक छोटा म्यूटेशन है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। बस एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेस, डिलीट या ऐड होना प्रोटीन का आउटपुट चेंज कर सकता है। इंसर्शन और डिलीशन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड या रिमूव हो जाते हैं। इससे इंस्ट्रक्शंस का पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एक न्यूक्लियोटाइड का आना या जाना फाइनल रिजल्ट को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अब देखते हैं बड़े लेवल का म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम्स अफेक्ट होते हैं। उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये एक लार्ज स्केल म्यूटेशन है जिसमें पूरा क्रोमोसोम का पार्ट रीअरेंज या डुप्लीकेट या डिलीट हो सकता है। या न्यूक्लियोटाइड नहीं, बल्कि लार्ज जीन ब्लॉक्स चेंज होते हैं, इसीलिए इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अब ये म्यूटेशन का इफेक्ट क्या होता है। म्यूटेशन के 3 मेजर आउटकम्स हैं। अगर कोई भी चेंज ना आए, यानी कि बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हार्मफुल म्यूटेशन, यानी कि डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बेनिफिशियल म्यूटेशंस, जिसमें सर्वाइवल एडवांटेज मिल सकता है, यानी म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सिकल सेल एनीमिया, ये एक पॉइंट म्यूटेशन है। ये एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है इसमें। एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमीन, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का गलत शेप, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है वो गलत शेप में फोल्ड हो जाता है। इससे आरबीसी सिक्कल शेप की हो जाती हैं, या और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है
वो भी रिड्यूस हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि म्यूटेशन जो है मलेरिया से भी प्रोटेक्शन देता है, यानी हार्मफुल के साथ साथ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है। तो ये था जेनेटिक म्यूटेशंस, न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल चेंजेस से लेकर बड़े चेंजेस यानी कि क्रोमोसोम्स में चेंजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।